हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इफ k प्लस 5 पी के प्लस 1 इक्वल्स 11 इंटू के माइनस 1/2 इंटू के प्लस 3 पी के देन द वैल्यूज ऑफ के आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले की कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि आपको एन पी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और आपको एक कैंसिलेशंस पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एन फैक्टोरियल लूँ और डिवाइड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल लूँ। ठीक है, तो इसको इसकी कैंसिलेशंस आपको पता होने चाहिए कि इसकी वैल्यू आएगी क्या। तो देखो, मैं एन फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू एन। ठीक है, और सिमिलरली मैं एन माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एन से पहले मेरे पास मल्टीप्लाई में एन माइनस वन आएगा ना, क्योंकि ये वन वन के गैप में है। तो एन से पहले एन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, मैं ये देख पा रहा हूँ। ठीक है, और एन माइनस वन से पहले मेरा एन माइनस टू होगा, क्योंकि ये भी एक के गैप में आएगा। और इससे पहले एन माइनस थ्री होगा। ठीक है, तो एन सोन है वन सोन, मतलब पीछे पीछे जाके मैंने देखा कि मेरा जो सा है एन से पहले एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है, फिर एन माइनस थ्री है। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सोन अप टू एन माइनस थ्री, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद मुझे वैल्यू मिल रही है एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है मुझे ये मिल रही है, और इस वैल्यू को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे n माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू है और n तक जा रही है। जैसे मेरा यहाँ पे n माइनस थ्री फैक्टोरियल था, n माइनस थ्री से बड़ी है n माइनस टू, n माइनस वन और n, ये n माइनस थ्री से बड़े हैं और n तक जा रहे हैं। मतलब ऊपर वाला देखो तो ये n है, यहाँ तक जा रहे हैं, और इन सब का प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू, एन माइनस टू एन माइनस वन एन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। हमें गिवन है के प्लस 5 पी के प्लस 1 इक्वल्स 11 टाइम्स के माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के प्लस 3 पी के। हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, ये वैल्यू खोलता हूँ और ये भी। तो हमें पता है एन पी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ के प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, के प्लस 5 माइनस और के प्लस 1 ये 4 फैक्टोरियल देगा, और ये बनेगा 11 इंटू के माइनस 1/2 इंटू के प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि होगा 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको थोड़ा ना रीअरेंज करके लिखूंगा, ये लिखूंगा के प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन में के प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11 इंटू के माइनस 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं। हमने पीछे देखा था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू होगी उन सब का प्रोडक्ट जो एन माइनस थ्री से बड़े होंगे और एन तक जाएंगे। जैसे एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन एन, ये एन माइनस थ्री से बड़े हैं और एन तक जा रहे हैं, इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर, के प्लस थ्री से बड़े जो कि होंगे के प्लस फोर, और के प्लस फाइव जो के प्लस फाइव तक जाएंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू 11 इंटू के माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 फैक्टोरियल से बड़ा और 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोर 3 फैक्टोर 3 से बड़ा
और 4 तक जा रहा है, तो वो 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 लिखूंगा, और मैं इसको खोल लेता हूँ, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5k प्लस 20, ठीक है। और इसको भी मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा ये मिलेगा 22k माइनस 22, ठीक है, 22k माइनस 22। ये अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 13k प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 7k प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर है। और मैं अगर इससे ये कॉमन लूँ, के कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे के माइनस 6 आएगा, और यहाँ से मैं अगर 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी के माइनस 6 आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के माइनस 7 इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वेट करूँ तो के की वैल्यू मेरी 7 हो सकती है और के की वैल्यू मेरी 6 हो सकती है, ठीक है। मेरी के की ये वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। और अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमें ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गिवन है जिसमें के की वैल्यू 6 एंड 7 मेंशन है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। आई होप you guys understand. Best of luck. Thank you.